सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों नहीं नज़र आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो यह भी आदेश देना चाहिए, जो छात्र जायज़ मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं देश में न्याय भी एक तरफा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय जब अन्याय करेगी तो फिर छात्रों के पास क्या उम्मीद बचेगा? हम मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। सामाजिक न्याय की जो धारा है, लोकतंत्र की जो धारा है, उस धारा में हमारी लड़ाई है। हमारी मौजूदगी पटना कॉलेज ग्राउंड में है और यहाँ पे जो है गौतम आनंद जी हैं। बात करेंगे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसके बाद से जो है क्या कुछ चर्चाएं हुई, किसको लेकर के आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो कॉलेज कैंपसों में, हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालय में, रिसर्च में जो पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों के लिए जो लाया गया था, उसके साथ जो भेदभाव कैंपसों में जो यूजीसी ने स्वीकार किया, उसको ख़त्म करने के लिए जो रेगुलेशन लाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ही दिनों बाद 10 से 12 दिन में रोक लगा दिया गया। तो लगातार उस रोक को हटवाने के लिए हम लोगों का और पूरे बिहार और देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्रों का, दिव्यांगों का, महिलाओं का लगातार यह प्रोटेस्ट 2 तारीख से ही, 2 फरवरी से यह चल रहा है और यह आंदोलन आज राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। जिस तरीके से देश के तमाम विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक, सामाजिक न्याय को मानने वाले जो छात्र हैं, जो चाहते हैं जो कैंपसों में समता स्थापित हो, जो भेदभाव है वह ख़त्म हो, वैसे तमाम छात्र इस मुहिम को अपना मुहिम समझ करके चला रहे हैं। तो इसी कड़ी में 13 तारीख को, आगामी 13 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र समता संवाद महापंचायत करने जा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बड़ी पंचायत है, इस देश में बड़ा पंचायत है, सांसद है, लेकिन वहाँ से भी छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिस न्यायपालिका पे हमें उम्मीद है, वहाँ से भी न्याय नहीं किया जा रहा है और न्याय होने वाले चीज़ों को रोक दिया जा रहा है। आज देखे होंगे इस रेगुलेशन के ख़िलाफ़ में बहुत कम लोग, 10-20 के संख्या में एक आध जगह प्रोटेस्ट हुआ होगा, जो लोग इसके पक्ष में नहीं है। मीडिया की एक धारा जो इसके ख़िलाफ़ में लगातार मुहिम चला रही है और उस पर रोक लग जाता है 10 दिन में ही, लेकिन इसके पक्ष में लाखों छात्र आज देश में आंदोलित हैं, सड़क पे है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, कॉलेज विश्वविद्यालय से उसको निकाला जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है इसके पक्ष में खड़े होने पर, रेगुलेशन के पक्ष में। तो सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों नहीं नज़र आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो यह भी आदेश देना चाहिए, जो छात्र जायज़ मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं देश में न्याय भी एक तरफा किया जा रहा है। इसलिए उन तमाम अन्यायप्रिय जो शोषण का नींव तैयार करता हो कैंपसों में, उसके खिलाफ हम लोग हैं और इस मुहिम को लगातार, जो एक बहुत ही व्यापक मुहिम का रूप ले चुका है, इसको हम लोग लगातार आगे बढ़ाएंगे। तमाम बिहार के छात्र, बिहार के कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और पटना विश्वविद्यालय और यह पटना कॉलेज का तो ऐतिहासिक अपना एक महत्व रहा है जन आंदोलनों को लेकर के, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक लड़ाई को लेकर के। इसलिए पटना विश्वविद्यालय से जो आवाज़ निकला है यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में, यह आवाज़ तब तक नहीं थमेगा, तब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि यूजीसी रेगुलेशन पर से रोक नहीं हटा लिया जाता है। आपने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है समता की बात कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी या पटना कॉलेज ग्राउंड में जो है लोगों के साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपके जो बड़े लीडर हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक मीडिया ने सवाल किया कि आप यूजीसी के पक्ष में है या विपक्ष में, एक लाइन में जवाब दीजिए। उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनके पक्ष में। इस तरह से घुमा करके ही शब्द का क्यों प्रयोग? देखिए,
इस देश में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उसके पक्ष के भी लोग जो हैं मजबूरी में या डरे हुए लेकिन सत्ता का जो है सुख वो भोगना चाहते हैं। तो सत्ता सुख में, सत्ता लोलुपता में वो लोग पड़े हुए हैं, चाहे वह चिराग पासवान जी हो या उनके साथ जो भी जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, नीतीश कुमार जी हो या विपक्ष के लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं आज भी इस देश में SC ST OBC के जो बड़े लीडर हैं वह भी बोलने से कतराते हैं, बोलने से डरते हैं। ये स्थिति है आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी इस देश में। लेकिन जो जिसको कह सकते हैं कम संख्या वाले जो लोग हैं, जो जिनकी संख्या बहुत कम है, अनरिजर्व जो लोग हैं, उसके लिए ये लोग अपने 85% लोगों के हक अधिकार में बोलने से डर रहे हैं। तो रीढ़ विहीन राजनीति और नेतृत्वकर्ता जब समाज में होता है तो उसके हक अधिकार को ऐसे ही कुचल दिया जाता है। वही आज इस बिहार में और इस देश में हो रहा है। लेकिन छात्र अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम अपने पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो जो है UGC मामले जो है चल गई है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा अरे उसके भाई, बाद सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय जब अन्याय करेगी तो फिर छात्रों के पास क्या उम्मीद बचेगा। सरकार है, EWS आरक्षण लागू होता है इस देश में, रातों रात हर जगह लेटर चले जाता है और एक दिन में लागू हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को जो बहुजन समाज के हित में लाया गया रेगुलेशन, उसको 10 दिन में रोक दिया जाता है और तमाम देश के लाखों लोग इसके लिए आंदोलन करते हैं। और फिर भी न तो केंद्र सरकार चाहती है जो इन लोगों को इसी तरीके से, आपने तो देखा होगा आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव के खिलाफ कुछ लोग नारा लगाते हैं, मोहन यादव गांव जाओ, गांव जाके भैंस चराओ। तो आप समझ सकते हैं कभी यही लोग कर्पूरी जी के खिलाफ नारा लगाते थे, क्या क्या नहीं कहा था। यही लोग जब 10% रिजर्वेशन दिया तो हिंदू हृदय सम्राट थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, और जब यही रेगुलेशन लाया गया तो नरेंद्र मोदी को उसकी जाति सूचक नाम लेकर के तेली करके उसको आज ये किया जा रहा है। तो हम कहेंगे आप नरेंद्र मोदी हो, आप मोहन यादव हो, आप सम्राट चौधरी हो, आप धर्मेंद्र प्रधान हो, आप जीतन राम मांझी हो, आप चिराग पासवान हो, आप कितना भी हनुमान बन लीजिए, राम बन लीजिए, RSS के लोगों का जो एजेंडा है उस एजेंडा में आप SC ST OBC माइनॉरिटी ही रहिएगा, उसमें आप हिंदू हृदय सम्राट नहीं हो सकते हैं। आप उसके इशारे पे नाचिएगा तो आप हिंदू हैं, और अपने हक की आवाज़ को आप बुलंद कीजिएगा तो आपको जातियों के आधार पे जलील किया जाएगा इस देश में। यही आज ट्रेंडिंग चला रहा है RSS और BJP, और RSS और BJP की इसी नीति के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। लालू यादव जो कहे थे, अब कहे थे कि नहीं कहे थे ये हमको पता नहीं है, लेकिन भूरा बाल साफ करो पर अभी ना आपने जो है वक्तव्य रखा है, क्या हम तो नहीं रखे हैं, इससे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका मतलब क्या होता है? अभी तो आपने गिनवा रहे थे वहाँ पे। नहीं, हमसे तो नहीं सुने होंगे या नहीं हम गिनवाते हैं। हम मुद्दों के आधार पे लड़ाई लड़ते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, BP सिंह और BP मंडल को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम मुद्दों के आधार पे लड़ेंगे। सामाजिक न्याय की जो धारा है, लोकतंत्र की जो धारा है, उस धारा में हमारी लड़ाई है। हम किसी से व्यक्तिगत जातीय दुश्मनी नहीं हमारी है, हमारी लड़ाई मुद्दों की है और मुद्दों पे हमारी लड़ाई रही है और हम उस मुद्दे पे आगे भी लड़ेंगे। चलिए, तो आपने बैठक जो है करेंगे तो बिहार से लोग आएंगे, बिहार के अलग अलग जिले से? बिहार के हर जिले विश्वविद्यालय में वहाँ के छात्र वहाँ कार्यक्रम करेंगे। पटना में रहने वाले छात्र यहाँ आकर के और उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएंगे। आपका परिचय? गौतम आनंद, सोशल जस्टिस आर्मी संयोजक।
चलिए, ये थे गौतम आनंद थे। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो है लगातार शोषित वंचित की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे, और हमने जिस तरह से जो है गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हैं उसी तरह से लड़ते रहेंगे। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है बिहार नहीं देश में यानी राष्ट्रीय लेवल पर जो है यूजीसी मामले पूरी तरह से जो है अब बढ़ चुकी है, और इसको लेकर के जो है हम लोग पटना विश्वविद्यालय में बैठक करेंगे, वहाँ से जो है शुरुआती करेंगे। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।